सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने देखा था हमारे लिए जो 7वां लेसन है बोझ ढोने वाले पशु, उसका आशय देखा था, उसके शब्दार्थ देखे थे। आज के तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी जो किताबें हैं वो खुद के सामने रखिए और आगे ध्यान दीजिए। चलिए मैं अपना पहला जो सवाल है वो पढ़ती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान हल किससे चलाता है? तो इसका उत्तर है किसान हल बैल से चलाता है। ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। उसके बाद कौन सा पशु तांगे को खींचता है? तो घोड़ा, घोड़ा यह पशु तांगे को खींचता है। ये हो गया हमारे दूसरे सवाल का जवाब। इसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा सवाल जो है धोबी किस पशु पर कपड़े लादता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है धोबी गधे पर कपड़े लादता है। ओके, उसके बाद हमारा जो अंतिम सवाल है उसमें से, पहले सवाल में से अंतिम सवाल है वो है कौन सा पशु रेत पर मजे से चलता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों ऊंट यह पशु रेत पर मजे से चलता है। ये हो गए हमारे चारों के चारों सवाल और उसके जवाब। तो पहले सवाल का जवाब क्या है, पहला सवाल क्या है, मैं फिर से एक बार पूछती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। किसान हल किससे चलाता है? तो इसका उत्तर है किसान हल बैल से चलाता है। ये है पहले सवाल का जवाब। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, कौन सा पशु तांगे को खींचता है? तो यहाँ पर उसका जवाब है घोड़ा यह पशु क्या करता है, तांगे को खींचता है। ओके, तीसरे नंबर पर जो सवाल है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। धोबी किस पशु पर कपड़े लादता है? तो यहाँ पर लिखा है उसका जवाब धोबी गधे पर कपड़े लादता है। ओके, और उसमें से अंतिम सवाल वो है कौन सा पशु रेत पर मजे से चलता है? तो ये है उसका जवाब ऊंट यह पशु रेत पर मजे से चलता। उसके बाद जो सवाल है वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो दूसरा सवाल है सूची की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। सूची की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो वहाँ पर क्या किया है बच्चों, देखिए वहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, चारों के चारों जो क्वेश्चन है उसके आंसर दिए हैं। सही आंसर चुनकर आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है। तो उसमें से मैं एक पहला सवाल पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। गाय का बछड़ा बड़ा होकर डॉट डॉट बनता है। तो उसका जवाब है गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। ये है इसका सही जवाब। ओके, उसमें से दूसरा सवाल, सैनिक भी डॉट डॉट को काम में लाते
उसके बाद उसमें से तीसरा सवाल ये है, डॉट डॉट छोटी गाड़ी को खींचता है। तो इसका जवाब है गधा। ओके, और अंतिम सवाल है, कौन सा डॉट डॉट रेत पर मजे से चलता है जैसे पानी में जहाज तैरता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊंट। ऊंट यह पशु रेत पर बहुत ही मजे से चलता है। ओके, उसके बाद जो हमारा सवाल है वो है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में लिखिए। ओके, यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपको अगर सही लगते हैं, वो सही है तो आपको वहाँ पर हाँ लिखना है, अगर वो गलत है तो आपको नहीं लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। सॉरी, उसमें से पहला सवाल है, क्या लोग बैल की पीठ की सवारी करते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। कोई भी बैल की पीठ की सवारी नहीं करता। वो बैलगाड़ी में बैठता है, लेकिन वो पीठ की सवारी, जैसे हम लोग घोड़े की सवारी करते हैं, वैसे घोड़े की पीठ पर बैठकर उसकी सवारी करते हैं, वैसे बैल की पीठ पर कभी भी कोई भी नहीं बैठता। ओके, उसके बाद क्या महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। तो इसका जवाब है हाँ, उनके ही घोड़े का नाम चेतक था। ओके, उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो, क्या गधा कोल्हू को चलाता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बैल क्या करता है, कोल्हू को चलाता है, गधा नहीं चलाता। तो ये इसका जवाब हो गया। ओके, उसके बाद क्या ऊंट रेत पर मजे से चलता है। तो इसका जवाब है हाँ, ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है, नीचे लिखे नामों के सामने उनसे संबंध रखने वाले पशु का नाम लिखो। ओके, यहाँ पर कुछ जाति या कुछ लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, उससे संबंध रखने वाले पशु का नाम लिखना है वहाँ पर। तो किसान और तेली किसे अपने काम में लाते हैं, किसे इस्तेमाल में लाते हैं, बैल। किसान और तेली क्या करता है, किसान क्या करता है, खेती के लिए बैल का इस्तेमाल करता है, और तेली क्या करता है, बैल को कोल्हू के लिए इस्तेमाल करता है। कोल्हू यानी कि तेल निकालने वाली जो मशीन होती है उसे कहा जाता है। ओके, धोबी और कुम्हार ये गधे को काम में लाते हैं। ओके, सैनिक ये घोड़े को काम लाते हैं। घोड़ा, और अंतिम है, रेगिस्तान पर कौन सा पशु काम करता है रेगिस्तान में, वो है ऊंट। ओके, ये हो गए हमारे सवाल क्रमांक 4 के जवाब। उसके बाद हमारा जो अंतिम सवाल है वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गाय का बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है, और उसके ऑप्शंस है बैल, सांड, गधा। तो यहाँ पर गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। ओके, सेकेंड नंबर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तेजक, चेतक और कोई भी नहीं। तो क्या है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, चेतक। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, उसके बाद रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, शेर को, घोड़े को, ऊंट को। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऊंट। तो उसके आगे आपको क्या करना है, ऐसे टिक मार्क
चिन्ह लगाना है। ओके, उसके बाद में अंतिम जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे। छोटी गाड़ी को कौन खींचता है? ऊंट, गधा, घोड़ा। तो यहाँ पर आंसर होगा गधा। ओके, इस तरह ये हो गया हमारे सवाल जवाब। हम क्या करेंगे अभी, जो व्याकरण का भाग है वो भी अभी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, नीचे दिए गए, देखिए व्याकरण के भाग में देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम से लिखिए या सही क्रम में लिखिए। व्याकरण का भाग देखिए सभी बच्चे। यहाँ पर क्या करना है आपको, मतलब इंग्लिश में जैसे होता है जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस, वहाँ पर भी क्या होता है, जो सही शब्द होता है, सही क्रम से जो शब्द बना होता है उसे क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करके वहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से सही शब्द चुनकर आपको वहाँ पर लिखना है आंसर के रूप में। तो यहाँ पर लिखा है तो बन, ये ऐसे लिखा है देखिए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बर्तन। ये हो गया हमारा सही जवाब। ओके, उसके बाद जो अगला हमारा शब्द है वो है से को नी। तो इसका सही शब्द क्या बनेगा, सैनिक। क्या बनेगा, सैनिक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके इन सभी के उत्तर यहाँ पर आपको लिखने हैं, इस सभी के जवाब लिखने हैं। तीसरे नंबर पर है जो हाँ। तो इस प्रकार से कुछ शब्द दिए गए, उसको आपको सही क्रम से लिखना है। तो ये आएगा जहाज। ओके, उसके बाद अगला जो शब्द है दिया है, गलत शब्द यहाँ पर दिया है, तो वो आपको सही क्रम से उसे लगाना है। किसान। तो ये हो गया हमारा व्याकरण का भी इस लेसन में से भाग सभी खत्म हो गया। ओके, तो एक बार क्या करेंगे बच्चों, ज़रा नज़दीक से हम क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। ठीक है, तो ये है इस लेसन के सवाल जवाब। सवाल क्रमांक 1 ऊपर दिया है, उसके बाद में सवाल क्रमांक 2, 3, 4, 5 और ये सब व्याकरण का भाग। तो इसको आपको बच्चों ठीक से याद करना है, ठीक से लिखना है। अपनी अपनी जो किताबें हैं उनमें लिखिए और बाद में अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो ये है हमारे सवाल जवाब। लेसन का नाम क्या है, बोझ ढोने वाले पशु। तो ये हो गए उसके सवाल जवाब हमने अभी देखे, और उसके साथ साथ ही व्याकरण का भी भाग हमने इस लेसन का अभी देखा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन जो सवाल जवाब मैंने दिए हैं आपको बुक में लिखने हैं, उसके बाद आपको नोटबुक में लिखने हैं और उसे याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।